हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का वेलकम है इस बीएसटीसी के एग्ज़ाम की एक नई प्रश्नोत्तरी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर पूरा राजस्थान जीके का पूरा मॉडल पेपर, यानी बीएसटीसी का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 30 जून को। इसमें जो आपके प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके से, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी है ना, वो क्या करेंगे भाई, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को जरूर देखें, ठीक है। क्लास को मिस मत करना भाई, क्योंकि क्लास है वो आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास क्या है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है के लिए। सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल भी। सभी साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा। अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? पहला प्रश्न पूछा है कि जेता व कुप्पा की शासक के सेनापति थे। ऑप्शन है मालदेव, हमीर, जयसिंह या मनसिंह है। सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे पहला नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो सभी साथी आंसर दीजिए कि जेता व कुप्पा की शासक के सेनापति थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदेव। क्या हो जाएगा भाई, जेता और कुप्पा वो आपके मालदेव के सेनापति थे। किसके थे भाई? मालदेव के। यानी जो बच्चे मेरे यहाँ पे क्या करें, ए नंबर ऑप्शन को लो करें ना, उनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, लगाओ भी इस प्रश्न को स्टार। प्रश्न क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राजा सूरजमल, बदन सिंह, अभय सिंह या माधो सिंह है। शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों के मैं यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, सभी बच्चों ने एकदम कमेंट कर दिया है, बच्चों ने शानदार आंसर दिया है। सभी बच्चों ने यहाँ पे लोग किया सर जी ए बिल्कुल भाई। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? आपके राजा सूरजमल ने करवाया। यानी ए नंबर ऑप्शन को लो करने वाले मेरे सभी बच्चों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी, क्या भाई, एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी मान्य जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ढंग से देख लेना। तो जयगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ है या मेहरानगढ़ है या रणथंभौर है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर बताइए। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे सही आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जो आपकी तोप है, कौन सी तोप? जयबान तोप। ये आपकी कहाँ पे है? ये आपके जयगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? जयगढ़ दुर्ग में। यानी ए नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे भाई, लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राणा कुंभा ने, राणा हमीर ने, जयसिंह ने या मानसिंह ने। कमेंट करना है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है भाई, 100% एग्जाम में आएगा प्रश्न, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो साथियों, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने आपका मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी ए नंबर ऑप्शन को मेरे क्या कर देंगे, सभी बच्चे यहाँ पे लो कर देंगे, ठीक है। अरे भाई, कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जी थोड़ा क्या कीजिए, ढंग से तो पढ़ लीजिए फिर पढ़ाना। तो भाई उस बच्चे को मैं बता दूं कि राज विनोद का रचयिता कौन है या राज विनोद का लेखक कौन है, इन दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है, इनका मतलब एक है। भाई मैं तो ढंग से बोल रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे में यहाँ तक आने की हिम्मत तो है, तेरे में वो भी नहीं है। यहाँ पे कमेंट करना आता है तुम्हें, क्या करना आता है, कमेंट करना आता है। सामने ला चेहरे पढ़ाने में, फिर पता चलेगा। मैं यहाँ पे हिम्मत तो करता हूँ आने की, प्रश्न बोलने की, तेरे में तो वो भी नहीं है। अरे 2-3 अपवाद होते हैं ऐसी क्लास के अंदर, आप उन्हीं अपवादों में से एक हो। तो राज विनोद का रचयिता कौन है? इस बच्चे ने भाई कल कमेंट किया था कि सर जी क्या कीजिए, पहले पढ़ना सीख लीजिए फिर पढ़ाना, ठीक है। तो भाई अपवाद है ना, वो यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो राज विनोद का रचयिता कौन है? नरोत्तम है, सदाशिव भट्ट है, श्यामल दास है या किशोर दास है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को क्या हो जाए, कमेंट हो जाए यहाँ पे सदाशिव भट्ट। बिल्कुल भाई, दो नंबर ऑप्शन को लोकने वाले मेरे सभी बच्चों को क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी मेरे क्या है, प्यारे चहेते बच्चे हैं, सभी मेरे लाडले हैं। लेकिन ये एक बंदा है ना भाई, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसको तो ना तो बोलने का ज्ञान है। ये क्या है भाई, सभी जगह पे क्या करते हैं, जाके कमेंट करते हैं नीचे और फालतू बोलते रहते हैं, ठीक है। इनको ना तो पढ़ने से मतलब है, सीधा टाइम पास करने से मतलब है। तो दौसा जिले का शुभंकर कौन सा है भाई, कमेंट कीजिए। राजहंस है, खरगोश है, कृष्ण मृग है या कुंजा है। लोग करो फटाफट से बताओ कि दौसा जिले का शुभंकर क्या है। तो यहाँ पे दौसा जिले का आपका जो आपका शुभंकर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खरगोश। क्या हो जाएगा भाई, खरगोश हो जाएगा। यानी दो नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि भिखाबाई संगवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों कि भिखाबाई संगवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है। ऑप्शन है माही, सोम, जाखम या कोयने। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने 4 हाजिर है दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट करें, कोई भी बच्चा क्या नहीं रहेगा, सीधा नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। सभी को क्या करना है अभी, कमेंट करना है। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों के मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, सभी बच्चों को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। आंसर आपका हो जाएगा बच्चों माही। भिखाबाई जो आपकी संगवाड़ा नहर है, ये राजस्थान की किस
नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये हो जाएगा आपका भाई कहाँ से, ये हो जाएगा आपका माही नदी से। ठीक है, माही नदी से क्या करती है, जल प्राप्त करती है, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई कि राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, कौन सी है। ऑप्शन है यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, भिखाबाई संगवड़ा नहर परियोजना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर पूछा है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, फिर से पढ़ लीजिए कि राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। तो बिल्कुल भाई बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, लॉक किया है। फटाफट से भाई जो बच्चे बचे है ना वो क्या कर दीजिए, आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दो भाई, लॉक करो भाई, लॉक करो, कर दो लॉक, कर दो लॉक। हाँ सर जी कर दो। सर जी यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। सर जी यहाँ पे आपका हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना, सभी बच्चों का एकदम क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अरे भाई कल एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि निम्न में से राजस्थान का लोक देवता है, या लोक देवता नहीं है, कुछ ऐसा करके प्रश्न था। ठीक है, उस प्रश्न में क्या था, तेजा जी ऑप्शन था। ठीक है, क्या था भाई, तेजा जी ऑप्शन था उसमें, और एक क्या था आपका डूंगर जी था, क्या डूंगर जी था या मेहजी बांगड़ी, इन दोनों में शायद एक ऑप्शन था, पूरे मुझे याद नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही मैंने इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे बोले सर जी तेजा जी होगा, लेकिन भाई वहाँ पे तेजा जी नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, मैंने आपको सही बताया था, मैंने आपको डूंगर जी बताया, तो डूंगर जी आपका वहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो आप भाई। राजस्थान में बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है भाई, कांकने, माही, सोम या जाखम, करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कांकने। और कांकने जो नदी है इसको आपको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कांकने नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कांकने या मसूरदी नदी, याद रखना एग्जाम में आ सकता है भाई। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है, वह सर्जिकल गार्डन हो गया। अरे भाई बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि राजस्थान का कौन सा बांध है जो ग्रेनाइट बांध कहलाता है। ऑप्शन है जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बिराज बांध, या कोई नहीं। कमेंट करना है सभी को, सभी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर देंगे। बताइए बताइए भाई, लो कीजिए, आंसर दीजिए, राइट जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आप सबका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पे जोई बांध को ग्रेनाइट बांध कहा जाता है। ठीक है, यानी एक नंबर ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने लो कर देंगे, ताला मार दो भाई एक नंबर ऑप्शन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छपनिया अकाल कहा जाता है। इस प्रश्न को भाई गलत मत करना, बड़ी उम्मीद आपसे, क्योंकि ये प्रश्न आप 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा चुके हो। तो छपनिया अकाल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सर जी अपने 1899 को। बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका 1899। ठीक है, आगे देखो साथियों, आगे प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, ये प्रश्न भी आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, या महारानी पर्वत। अब बताओ भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाह क्या बात आते ही बच्चों ने क्या दिया भाई, एकदम सही आंसर दिया है। सर जी अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर विभाग की। हाँ भाई बिल्कुल पिक्चर विभाग की, अभी तो ये क्या शुरुआत है, लास्ट दिन जो आपके दोस्तों जो आपके 10 दिन बचेंगे ना, तब देखना यहाँ पे तैयारी कैसे किस तरीके से धुआंधार करवाई जाएगी। तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी या महारानी पर्वत, इन दोनों में से एक है राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे अपने, लो कर देंगे, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, एक ही बात है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कुब्बड़ पट्टी पूछ ले या बांका पट्टी पूछ ले तो एक ही बात है, ये विस्तृत है कहाँ पे, नागौर या अजमेर में, बूंदी या टोंक में, झालावाड़ या पटना में, या कोई नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। यदि आपसे पूछा गया है कि कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र विस्तृत है, तो वहां पर आपको क्या करना है भाई, आपको आंसर देना होगा वहां पे सर जी नागौर और अजमेर दोनों होगा। बिल्कुल भाई, जो भी मेरे बच्चे क्या करिए ए नंबर ऑप्शन को लो करें ना, उनका सही आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए साथियों, आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ढंग से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। आपके एग्जाम में है ना भाई, बीएसटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ढंग से पढ़ना। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में देखिए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर आपने क्लास का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा नंबरों पर। मैसेज क्या करना है, किन नंबरों पर, तो वो करना पड़ेगा आपको, जो मैं यहाँ पे क्या है अभी नंबर लिख रहा हूँ। नंबर क्या है साथियों, नंबर है 9057001547, यानी 9057001547। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए कि मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई आपका,
तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है साथियों? साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, सही होगा वो होगा आपका यहाँ पे बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अगला प्रश्न कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन है कांकने है, माही है, सोम है या जाखम है। कमेंट करना है सभी को कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ये नदी वाला चैप्टर तो आपके हमेशा ही लगता है भाई, कभी समाप्त नहीं होगा ये आपका। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की अगर मैं सबसे छोटी नदी की बात करूं दोस्तों आपके, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कांकने नदी है, जो आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, यानी जो बच्चे मेरे यहाँ पे क्या करें, एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि बाबा का बांगड़ा व प्यारी नामक टापू की झील में स्थित है। वाह क्या बात है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भाई। ऑप्शन है जैसमंद झील, पिछोला झील, पुष्कर झील या कोलाई झील। कमेंट करना फटाफट से कि बाबा का बांगड़ा व प्यारी नामक टापू एक ही झील में है। तो ये हो जाएंगे भाई आपके किस झील में हो जाएंगे? सर जी ये होंगे हमारे जैसमंद झील। ठीक है भाई, जैसमंद झील में हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जैसमंद झील है ये आपकी है किस जिले में? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जैसमंद झील है ये आपकी किस जिले में है, तो वहां पर आपको लो करना है। सर जी क्या हो जाएगा, सोमवार जिले में आपकी क्या है भाई, जैसमंद झील आती है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। आगे बढ़िए कि मानसून प्रवेश कहा जाता है। मानसून का प्रवेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सज्जनगढ़ प्लेस को, अजीत भवन को, कोसवर्धनगढ़ को या बसंतगढ़ को। प्यारा प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि मानसून का प्रवेश, ये मानसून प्रवेश है ये कहा जाता है। रुको 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 रुको, एक मिनट, प्रवेश नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पैलेस है। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ, मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, मानसून पैलेस कहा जाता है। मानसून पैलेस किसे कहा जाता है, प्रश्न आपका ये है, फिर से पढ़ लेना कि मानसून पैलेस कहा जाता है। तो मानसून पैलेस आपका सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करें, ए नंबर ऑप्शन को लो करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस जिले में है? ऑप्शन है फतेह सागर, लूणकरणसर, फलोदी या दुदू। यहाँ पे आपका प्यारा प्यारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे ये तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं अगर आपके एग्जाम में यहीं से सबके प्रश्न, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा क्या करना, जो यहाँ पे ये प्रश्न है ना, इससे रिलेटिव जो और अन्य जानकारी है वो थोड़ा भाई आप देख लेना। यानी कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ, इसके माध्यम से तो आपको आंकलन लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं। लेकिन आपकी जो 20 की बुक है ना, उसमें से आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ेगा भाई, तभी आपका एग्जाम क्या होगा, अच्छे ढंग से सिलेक्शन होगा। हाँ, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे आपके, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे कि मेरे क्लास से आपके 50 में से 50 ही प्रश्न है, 50 में से आपको वहाँ पे 30 ही प्रश्न देखने को मिले, 35 प्रश्न देखने को मिले। मैं बड़े बड़े लोगों की तरह क्या करता हूँ भाई, ऐसे बखान नहीं करता हूँ कि मेरे, हाँ भाई मेरी क्लास के अंदर से 50 प्रश्न कहूँगा तो उसमें से 45 प्रश्न आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रश्न तो वही करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस जिले में है? नहीं बताया, मैं बताऊं तो लो भाई, ये आपका फतेह सागर होगा। क्या होगा, फतेह सागर, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि काजरी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1959, 1949, 1969 या 1859। बताओ भाई कि काजरी की स्थापना कब की गई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, लगाओ भाई इस क्वेश्चन को स्टार, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है साथियों। आपका एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि काजरी की स्थापना कब की गई। तो याद रखना साथियों, काजरी की स्थापना ये आपकी 1959 में की गई। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो उसको वहां पे आपको लॉक करना है। सर जी क्या लॉक करोगे आप? लॉक करोगे 1959 को। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो साथियों, अगला प्रश्न पूछा है कि आदिवासियों का हैरा सोना कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और एग्जाम में छप भी चुका है कि आदिवासियों का हैरा सोना कहा जाता है। ऑप्शन है महुआ को, बांस का या पलाश को या दोकड़ा को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कमेंट करना है दोस्तों कि आदिवासियों का हैरा सोना कहा जाता है। तो बिल्कुल भाई सभी बच्चों के यहाँ पे मैं आंसर देख रहा हूँ, सभी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है सर जी यहाँ पे लो कर दो बी। बिल्कुल भाई, आदिवासियों का हैरा सोना को कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है आपको बांस का जो होता है वो था उसको, आदिवासियों का हैरा सोना बांस को कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। ठीक है, आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन है जरगा की पहाड़ी, हेमकूट की पहाड़ी, मेहर की पहाड़ी, एसबी। वाह वाह सर जी, शानदार प्रश्न है। अरे भाई प्रश्न तो शानदार है, लेकिन भटक गए ना। क्या हुआ, भटक गए। अब क्या आंसर दोगे इन तीनों ऑप्शनों में से? जो भी यहाँ पे सही आंसर बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे 100% विश्वास है कि कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर नहीं देगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का गलत आंसर देगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये ऑप्शन ही मैंने ऐसे दिया है।
कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? प्रश्न ये है जरगा है, हेमकूट है या मेर की है। देखिए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि जरगा की पहाड़ी, तब तो वहां पर आपको करना है लोग जरगा की पहाड़ी, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को। लेकिन अगर ये पहाड़ी ना मिले आपको वहां पे एग्जाम में हेमकूट की पहाड़ी या मेर की पहाड़ी, तब आपको इन दोनों में से कोई भी लो करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लो करिए अपनी, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, ऑप्शन है सज्जनगढ़ पैलेस, नाहरगढ़, दोनों या कोई नहीं। कमेंट कीजिए कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जो आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। ये कौन सा भी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। कौन सा भी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। याद रह जाएगा? हाँ सर जी, याद रह जाएगा, 100% एग्जाम में आएगा। प्रश्न पहले ही बोला हूँ, ढंग से पढ़ लो। अगला प्रश्न है, हरेक कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरिस्का, तालछापर, रणथंभौर या दरा। हरेक कबूतर कौन से भाई? हरेक कबूतर कहाँ पे है पता है? सरिस्का। लो कर दूं सरिस्का को? हाँ सर जी कर दो। बिल्कुल भाई, ए नंबर ऑप्शन को लो किया है सभी बच्चों ने, और सभी का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, अगला प्रश्न देखो कि आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा कहलाती है। ऑप्शन है काल वैसाखी, दोगड़ा, अमर वर्षा या चेरी ब्लॉसम। यहाँ पे एकदम सही आंसर देना है। 100% एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा कहलाती है, तो ये कहलाती है भाई आपकी कौन सी? ये आपकी कहलाती है दोगड़ा, ठीक है। यानी बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो, ठीक है दोस्तों। आगे देखो भाई, 20 या 21 तारीख को आपके यहाँ पे रीजनिंग, हिंदी सब क्लासें लगेगी, ठीक है। यानी 10-15 मॉडल पेपर करवाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ना है, वो मॉडल पेपर हल करने हैं। सिलेक्शन कर लिया बीएसटीसी के अंदर 400 पार। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मेड़ता रोड, नागौर। अरे मेरे कहने का तात्पर्य है कि मॉडल पेपर कराऊंगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाए कि ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन ऐसे हाथ दरकर मत बैठ जाना कि ठीक है भाई सर जी तो मॉडल पेपर करवाएंगे, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, हम बुक की ना उठाएं। बहुड़ों बुक पढ़ लेना, कोई सीधे ये मत बैठे रहना यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर तुम आपको करवाऊंगा कि ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, यानी उसकी संख्या चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, यही होगा। और बाकी हुबहू वही प्रश्न आएंगे, यानी 20% मिलेंगे आपको एग्जाम में। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कौन सा है? बता दिया आपको, मेड़ता रोड, नागौर। यानी ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनो भाई? बात सुनो ध्यान से। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई है। आप कमेंट करना है कि आपके कितने परसेंट वो सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप करें हैं बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी, अगर आपको बीएसटीसी 2024 की परीक्षा में अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है, तो इस चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, और साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो, ठीक है दोस्तों। और घबराने की जरूरत नहीं है, बीएसटीसी के एग्जाम की बढ़िया ढंग से आपकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना है सर जी? अरे भाई, क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? 9057001547, ठीक है। ये क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे क्या करना भाई? मैसेज करना, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।